Bismillahirrahmanirrahim. Now we will continue exercise 5.2 in this video. Now look at the statement of question number 2 of exercise 5.2. 5.2 में given A set is given. Set A is 1, 2, 3, 4, 5, 6. First consisting on first 6 natural numbers, and the set B is a set consisting on 4 even numbers 2, 4, 6, 8 इसमें मौजूद हैं, और सेट C जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 4 एंड 8. ठीक है, ओके. प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़. इसमें हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है बेटा. टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके, 4 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं. तो हम सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. ये क्या है? दिस इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, अब हम इसे करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B. अब पहले A सेट के एलिमेंट्स लें 1, 2, 3, 4, 5, 6. इंटरसेक्शन का सिंबल. अब B सेट के एलिमेंट 2, 4, 6 एंड 8. इन दोनों की हम लेंगे इंटरसेक्शन. तो 2 कॉमन इन बोथ सेट्स, 4 कॉमन इन बोथ सेट्स एंड 6 इज आल्सो कॉमन इन बोथ सेट. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B में आ जाएंगे हमारे पास 3 एलिमेंट्स 2, 4, 6. सो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B. लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्ट आ गया. अब हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज B इंटरसेक्शन A. अब पहले सेट B के एलिमेंट्स लिखें 2, 4, 6, 8. इंटरसेक्शन लें A के साथ. A के एलिमेंट लिखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन लें तो 2 कॉमन इन बोथ सेट्स 4 एंड 6. दिस रिजल्ट इज कॉल्ड सेकेंड रिजल्ट. ठीक है, ये राइट हैंड साइड का है. अब फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट. from 1 and 2 to लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रिज़ल्ट का भी सेट आया था 2, 4, 6, और जो राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया उसके रिज़ल्ट में उसके सेट में भी यही 3 एलिमेंट्स हैं. सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. इस तरह से आपने ये सारे 4 पार्ट्स के प्रूफ करने हैं. अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड. लुक एट दिस थर्ड पार्ट. दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. ठीक है, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर यूनियन, तो इट बिकम्स A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B यूनियन C. A की वैल्यू लिखें A सेट की 1, 2 अप टू 6. इंटरसेक्शन B सेट के एलिमेंट्स लिखें 2, 4, 6, 8. यूनियन का सिंबल. C सेट के एलिमेंट लिखें जो कि हैं 1, 4, 8. पैरेंथेसिस क्लोज. अब फर्स्ट सेट A जो है वो एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है. इन 2 सेट्स की हमने यूनियन लेनी है. यूनियन मीन हमने ऑल एलिमेंट्स को लिख देना है 1, 2, 4 इधर से 6 एंड 8. ठीक है, ये इनकी यूनियन आ गई दोनों सेट्स की. अब यूनियन
और अब इन दो सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, 1 है दोनों सेट्स में, 2 भी है, 4 भी है एंड 6 भी है, ठीक है, 8 नहीं है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास। नाउ कंसिडर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज A intersection B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब इसमें आप अलग अलग ले सकते हैं, पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लें, यानी पहले आप A इंटरसेक्शन B मालूम कर लें। A सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे बेटा 1 2 एंड 6, इंटरसेक्शन B 2 4 6 8। इन दोनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 कॉमन है इन दोनों में, 4 एंड 6, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आप A इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेंगे। A 1 2 अप टू 6, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट है 1 4 8। अब इनकी इंटरसेक्शन देखें, कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 4, ठीक है। ये हमने दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड कर ली। अब हम इनका यूनियन ले लेंगे। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 4 6 यूनियन A इंटरसेक्शन C की वैल्यू आई है 1 4 जी। अब इनका यूनियन लिया तो 1 2 4 6, दिस इज कॉल्ड सेकेंड रिजल्ट। और ये कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड का भी देखें यही आंसर आया था और वही आंसर राइट हैंड साइड का आया, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो hence proved A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने जो सेकंड और फोर्थ पार्ट है वो भी